ईवीएम मशीनों की गिनती पर खड़े किए गए सवाल। कलेक्टर ने 3 ईवीएम मशीनों की गिनती के लिए दिया आवेदन। साथ ही बालोद के 2 और धमतरी जिले के 1 ईवीएम मशीन खुलवाने की मांगी अनुमति। कहा गिनती होगी तो कांकेर लोकसभा का परिणाम बदला जाएगा। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी के ऊपर लगाया आरोप। कहा गड़बड़ी करने में दिया गया प्रमोशन। कांकेर कलेक्टर पद से हटकर उनको मंत्रालय में बिठाकर गृह विभाग के विशेष सचिव के पद पर आसीन पर प्रमोशन किया गया। बता दें कि कांग्रेस वीरेश ठाकुर महज 1884 वोटों से भाजपा के भोजनाग से पराजित हुए हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद था कि आपने सभी को मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। 1 जून को शाम को एक आदेश आया था कि अगर कोई प्रत्याशी अगर ईवी मशीन पर उन्हें शक है तो ईवी मशीन खुलवा सकते हैं। उसके तहत मैं कांकेर लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी होने के नाते मैंने 4 ईवी मशीन को खुलवाया है, जो बालोद जिला का 3 और धमतरी जिला सिहावा विधानसभा का 1 मशीन खुलवाया है। निश्चित ही उस मशीन से खुलवाने के बाद मुझे जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो मिलेगा, ये मेरा मानना है। निश्चित ही मतगणना के दिन आप लोगों को भी मालूम होगा, हर राउंड का रिजल्ट तुरंत तुरंत दे रहे थे, लेकिन जब 3-4 बजे के बाद एकाएक रिजल्ट को रोका गया, वो कम से कम 2 घंटा लग गया। और इस 2 घंटा के बीच सम्माननीय आरओ कलेक्टर साहब के साथ ना जाने कितने फोन आए और फोन से बात करते गए, क्योंकि देश में भी नेक टू नेक का मामला था, जिसके तहत मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे भी हो हम कांकेर को अपने प्रत्याशी बीजेपी वाले को जिताएं, मुझे ऐसा लगता है। और निश्चित ही अगर इस बीच कलेक्टर साहब का भी अगर उनका मोबाइल के कॉल डेटा निकालते हैं तो उससे भी हमको पता चल जाएगा कि वास्तव में इस समय कलेक्टर साहब किन किन अधिकारी और किन किन नेताओं से बात किए हैं। उस सबसे भी हमारा एक जो परिणाम है, जो कहा जाए प्रमाण है, वो प्रमाण हमको मिल सकता है। रहा सवाल डाक मतपत्र का, डाक मतपत्र में भी हमारे आरओ ने सम्मानित कलेक्टर साहब को आवेदन दिए कि इनकी पुनर्गणना होनी चाहिए, पुनर्निरीक्षण होनी चाहिए। आवेदन को स्वीकारे, लेकिन उन्होंने इसकी कोई कार्रवाई करने का दिशा निर्देश नहीं दिए, जिससे निश्चित ही ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ खिलवाड़ हुआ है, जिसके कारण बीजेपी प्रत्याशी को विजय मिली। आपको मालूम होगा कि ये इतिहास में पहली घटना है कि निर्वाचन और मतगणना खत्म होने के तुरंत बाद जिला निर्वाचन अधिकारी को हटाना, जिससे निश्चित ही ये संदेश देते हैं कि कहीं ना कहीं आरओ गड़बड़ी की है, जिसके कारण उनको तत्काल कांकेर जिला मुख्यालय से हटाकर प्रदेश मंत्रालय में उनका प्रमोशन किया गया है। सचिव पद पर, वो भी गृह और जेल सचिव पद पर बैठा है, जिससे निश्चित इसका परिणाम यही होता है कि कहीं ना कहीं गोलमोल की मतगणना हुआ है।